हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। आज हम 12th की केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, यानी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले इस साल के, क्योंकि एग्जाम में बस 2 दिन बचे हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अब मतलब ऐसा टाइम आ चुका है कि इसको कहते हैं हम डू और डाई। ठीक है, तो अब मतलब ना हम उधर जा सकते ना इधर जा सकते, अब जो मिले वो करना है। जो भी इसमें क्वेश्चन है इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितना भी आपने प्रिपेयर किया है बस चेक कर लीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। अगर आप अभी भी मतलब आधी प्रिपरेशन में रुके हुए हो तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो भी इसमें मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दूंगा और उन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा इस टाइम, क्योंकि अब तो टाइम में डू आएगा। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपका मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे और शॉर्ट में, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, यानी सर पर एग्जाम है। और आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ पासिंग मार्क्स कैसे हम कवर कर सकते हैं। जिनको जिस अब पासिंग मार्क्स करने हैं उनके लिए हम प्रोसीजर बताएंगे, उनके लिए पैटर्न बताएंगे, उनको कौन सा पास फॉलो करना है ताकि वो अच्छे अच्छे से पासिंग मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात फुल मार्क्स की। तो फुल मार्क्स भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताऊंगा। दोनों हम इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे बहुत ही कम टाइम में। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट है एग्जामिनेशन के दौरान, आप चाहते हैं कि आप मुझसे बात करें, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी से, या फिर आप यहाँ पे मेरा टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, यहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम आईडी भी यही सेम है, एलेक्स मुकीत, और यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी भी है सेम, एलेक्स मुकीत। आप जहाँ चाहे वहां से मुझसे बात कर सकते हो। अगर आप फेसबुक यूज करते हो वहां से मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक 12th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें हम आपके लिए कुछ एमसीक्यूज डालेंगे, क्योंकि आपको एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो भी देख लेना। और अभी तक जितने भी 12th के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमने गेस्ट पेपर्स अपलोड किए हैं, ऑलरेडी प्रोवाइड किए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, चलिए पहले हम आपका जो है डिस्कस करेंगे दैट इज मॉडल पेपर। मॉडल पेपर आपका क्या रहने वाला है, तो ये आपका मॉडल पेपर रहने वाला। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट रहती है, सर हमें अब नहीं पता है कि मतलब अगर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, उसके लिए हमें कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितना हम उसके लिए मतलब अटेम्प्ट करें ताकि एग्जामिनर फुल मार्क्स दे दे। ठीक है ना, मतलब मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था कि ज्यादा लिखना भी ठीक नहीं होता, कम लिखना भी ठीक नहीं होता। तो हमें एक जो है लिमिट पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ तक प्रिपेयर करना है, तो वो ठीक रहता है। अगर हम पहले जो पेपर की बात करें, जो कि आपका पेपर होगा, पहले आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा, दैट इज योर सेक्शन ए। उसमें क्या आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज एमसीक्यूज उसमें होंगे। ठीक है, तो उसमें जो आपके होंगे दैट इज योर एमसीक्यूज। कितने एमसीक्यूज होंगे, 10 एमसीक्यूज होंगे। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और हर किसी एमसीक्यू का एक एक मार्क्स होगा, तो वो आपके बन जाते हैं 10 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज इनफ। इसके बाद अगर हम सेक्शन बी की ओर जाएंगे, जो कि आपका सेक्शन बी होगा, उसमें आपको फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिनको हम वीएसएटी बोलते हैं। और इनके जो आपको हर किसी क्वेश्चन के जो आपके मार्क्स होंगे दैट विल बी ऑफ 2 मार्क्स। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि इनकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, दैट इज 20 to 30 वर्ड्स। दैट इज जो 25 वर्ड्स है दैट इज मोर देन इनफ फॉर द क्वेश्चन दैट इज ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे कितने होंगे, ये ऐसे 9 क्वेश्चन होंगे, और 2 into 9 दैट इज 18। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइम में से आपको 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनके आपके 2-2 मार्क्स होंगे, या आपके यहाँ पे आपके बन जाते हैं 18 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्शन सी आता है, जिसमें आपका आता है एसएटी, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको क्या करना है, ये भी आपको 9 होंगे, और हर किसी क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे। और यहाँ पे जो आपको वर्ड लिमिट रखनी है दैट इज ऑफ 100 to 150 वर्ड्स। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये बोर्ड ने आपको दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। आपको सर्च करना है, क्रोम पे आपको जाना है, क्रोम पे आपको सर्च करना है जेके बस, वहां पे आपको एक कॉर्नर मिलेगा दैट इज स्टूडेंट कॉर्नर, वहां पे आप देख सकते हो आपका मॉडल पेपर सेम टू सेम होगा, और ये जेके बस का ऑफिशियल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कितने होंगे, यहाँ पे आपको 3 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके बन जाते हैं 27 मार्क्स। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन होगा दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनको हम LAT बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि कितने होंगे, जिनके हर किसी क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स होंगे, और ऐसे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो आपको वर्ड लिमिट रखनी है दैट इज 150 to 200 वर्ड्स, यानी आपके 160 वर्ड्स या 170 वर्ड्स मोर देन इनफ है किस क्वेश्चन के लिए, दैट इज ऑफ
5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका नोट जो कि इंपॉर्टेंट है, जो जिसको आपको ध्यान में रखना है, द पेपर सेटर, जो कि आपका पेपर सेट करेगा, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कहां से, जिनको हम बोलते हैं एचओटीएस। में आगे इस महीने में बताया कुछ क्वेश्चन दिए आपको एचओटीएस यानी हायर और थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, यहां से आपको एग्जामिनर पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम आपको पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस, हायर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। तो ये आपकी अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, मेमोरी एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सर इसके बाद क्या है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो का मॉडल पेपर है वो हम थोड़ा सा कंबाइंड तरीके में बयान करेंगे। सेक्शन ए होगा एमसीक्यू, जो कि 10 एमसीक्यूज होंगे, हर एक एमसीक्यू के 1 मार्क्स हो, 10 मार्क्स हो गए। सेक्शन बी, इसमें आपको 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क्स से 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जहां भी आपको 2 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि आपके 18 मार्क्स बन जाते हैं, और 3 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि 27 होते हैं, और 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके बन जाते हैं 15 मार्क्स, जिनको हम एलएटी बोलते हैं, और इनको हम बोलते हैं वीएसएटी। वीएसएटी का मतलब है वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इनको बोलते हैं एसएटी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इनको बोलते हैं एलएटी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके बन जाते हैं 70 मार्क्स। एंड आउट ऑफ 70 मार्क्स आपकी जो पासिंग मार्क्स है दैट आर ओनली 24 मार्क्स, ठीक है। आपको जस्ट 24 करने, अगर आपको पास होना है, वो मैं आगे बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स और उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, ताकि आप अच्छे से पास हो जाओ, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या आपका रहने वाला है, दैट इज जिनको पास मार्क्स करने हैं, खाली मैंने अभी बताया कि पास मार्क्स के लिए आपको कितने मार्क्स क्वेश्चन, सॉरी कितने मार्क्स करने, दैट इज ओनली 24 मार्क्स, ठीक है, 24 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, दैट इज योर यूनिट फर्स्ट, इसके आपके 7 मार्क्स है, ठीक है। यूनिट सेकंड हमने पढ़ा होगा, इसके भी 9 मार्क्स है, और यूनिट थर्ड इसके भी आपके 7 मार्क्स है। अगर हम ये 4 कैलकुलेट करेंगे, ये आपके बन जाते हैं 23 मार्क्स, ठीक है, यहां से। और फिर यहां पे आप तक चॉइस है, या तो आप यूनिट 4 कर सकते हो, या तो आप यूनिट 10 कर सकते हो, ठीक है। यूनिट 4 के भी 7 मार्क्स है, और यूनिट 10 के भी 7 मार्क्स है। यहां तक आप तक चॉइस है कि आप कौन सा प्रिपेयर करना चाहते हो, 10 भी इजी है, 4 भी इजी है, ठीक है। यहां से आपके बन जाते हैं 30 मार्क्स। अगर आप पहले 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करते हो, अगर आप पहले 4 यूनिट्स प्रिपेयर करते हो, तो आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं, आपके बन जाते हैं 30 मार्क्स, और यहां से आपके जो पासिंग मार्क्स है दैट आर ओनली 24 मार्क्स, ठीक है। अगर आपको फिर अच्छे से पास होना है, फिर आप एडॉप्ट करना चाहते हो कुछ मार्क्स, तो फिर आप यूनिट 8, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट और इजी जो चैप्टर है, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, और इसके जो मार्क्स है दैट्स 8 मार्क्स, ठीक है। तो यहां से आपके बन जाएंगे 38 मार्क्स। अगर आप पहले 4 यूनिट्स प्रिपेयर करते हो और साथ में जो है यूनिट नंबर 8 प्रिपेयर करते हो, तो आपके 38 मार्क्स बन जाते हैं, जो कि हाफ मार्क्स से भी ज्यादा है, क्योंकि आपकी जो हाफ मार्क्स है दैट इज 35। अगर आप ये करते हो तो आपके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी जिनको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है, उनको तो पूरा ही करना होगा, दैट इज। और यहाँ पे मैंने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन जो मैंने बताए थे, वो कहां से आ सकते हैं सर, क्या क्या जरूरी है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे नेम रिएक्शन जरूरी है, ठीक है। एक यहाँ पे नेम रिएक्शन जरूरी है, यानी आपने सुना होगा दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, या फिंकल-स्टीन रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन, ठीक है। ऐसे कुछ रिएक्शन है जिनको हम नेम रिएक्शंस के नाम से मतलब पुकारते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जेके पास में जो भी नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे मैं एक वन शॉट वीडियो बना दूं, जो कि होगा 25 to 30 मिनट्स का, तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, जो कि खाली ओनली जेके बॉस के लिए हो सकता होगा, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिक टेस्ट पे आप ज्यादा ध्यान रख लेना, इससे आपको एचओटीएस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपके जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इस पे ध्यान रख लें, इससे भी एक जो है आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग सिंगल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे चैनल पे ये सारी वीडियोस आप ये जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रैट सर्च कर लीजिएगा एलेक्स मुकीद, तो जो भी आपको वीडियो चाहिए वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि आपका पहला चैप्टर है, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। इन पे ज्यादा ध्यान रख लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से होगा, और इस साल ये वाला क्वेश्चन कंफर्म होगा, इस पे ध्यान रख लेना। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिफाइन 1 और 2, ठीक है। इसके बाद राल्टस लॉ, वाट ऑफ फैक्टर, ये भी कर लेना साथ में। वाट ऑफ फैक्टर इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं 90%, ठीक है। इसके चांसेस होते हैं, एक तो वाट ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड इट्स वेरिएशन, कोलराइसिस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, टाइप्स ऑफ सेल्स इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस साल कंफर्म है, टाइप्स ऑफ सेल्स पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉन नेस्ट इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन इस पे भी एक क्वेश्चन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, इसमें इंपॉर्टेंट है जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। एरिनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट इस साल पूछी जाएगी, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, इसका जस्ट आपको कंसेप्ट रखना है, यानी कब तक एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और इसका आपको ग्राफ डिस्कस करना है, ठीक है सर। इसके बाद क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट रहती है, और यहाँ पे आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे ज्यादा ध्यान रखना है,
ठीक है, जो आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है इस पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है। सर इसके बाद क्या है, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसके बाद लेंथेनाइड कंट्रैक्शन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, आइसोमेरिज्म, यहाँ पे ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैलेंस बैंड थ्योरी, ठीक है, और यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको माइंड में रख लेना। और यहाँ पे इसको ज्यादा ध्यान में रखना है, इस साल इस पे एक क्वेश्चन होगा कंफर्म, इस साल इस पे एक क्वेश्चन होगा, RS DL एंड DI। ठीक है, इसके बाद एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड यूजेस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफर्म क्वेश्चन कहां से, दैट इज फ्रॉम द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सर इसके बाद क्या है जो कि आपका नेक्स्ट है, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कीन्स एल्काइन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ESR, ये आपको ध्यान में रख लेना है। एसिडिक नेचर तो इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये तो मैंने अभी बताया कि इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे NAR भी इंपॉर्टेंट है, यानी जस्ट लाइक ESR इंपॉर्टेंट है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड वैसे ही आपका मैकेनिज्म किसका इंपॉर्टेंट है, दैट इज NAR यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा H, आपको ध्यान में रखना है, न्यूक्लियोफिलिक फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, हो सके तो लर्न कर लेना छोटे बच्चों की तरह। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये तो मैंने अभी बताया, ऊपर आप देख सकते हो। इसके बाद डायोटाइजेशन ऑफ साल्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ डायोटाइजेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिसिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वाला। इस साल के लिए मैं जो भी मतलब जिसकी जो पॉसिबिलिटी है, यानी जो मोस्ट रिकरिंग होती है एग्जामिनेशन में, यानी जिसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम लास्ट 10 इयर्स के पेपर हम लेंगे, एक्चुअली आपको पता है कि कल जो है शब था, तो आई थिंक उसका इफेक्ट अभी बढ़ रहा है मेरे ऊपर, तो अभी भी नींद आ रही है और यहाँ से जो है थोड़ी सी भूख भी लगी हुई। ठीक है, उसको थोड़ा साइड में छोड़ते, अभी आपके एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, काफी नजदीक है। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स लेंगे, तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा इनसे, तो क्या हम देखते हैं कब कैसे हमें लगता है कि एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते, इनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो क्या हम करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर है एमाइंस, ठीक है, एमाइंस एक चैप्टर है, दैट इज, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 ईयर्स से यहाँ से कौन से क्वेश्चन आए, यहाँ से कौन से क्वेश्चन आए, इनको हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इसने ये क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट साल इसने ये नहीं पूछा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है जो कि मोस्ट इफेक्टिव, जो कि काम में भी आता है, 90% मोर देन 90% इसके चांसेस होते हैं, वो ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन साथ में पूछा है, ठीक है, और यहाँ पे 3 इयर्स के पेपर, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, और इन 3 क्वेश्चन में से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि रिकरिंग है। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल जो 2 क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है, एक इसने पूछा है 2018 में, एक पूछा है 2019 में, एमाइंस में से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे 2022, ठीक है, और यहाँ पे लेंगे 2021। ठीक है, अब इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन को, मतलब अगर ये वाला एक क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसको स्किप कर देता है। अगर अब ये स्किप करेगा तो ये जरूर पूछेगा। ऐसा ही क्वेश्चन को होता है जस्ट लाइक NAR यानी न्यूक्लियोफिलिक, ये एक तो ये NAR और ESR। ठीक है, अगर इसको NAR पूछना है तो ESR को स्किप करेगा, अगर इसको ESR पूछना है तो NAR को स्किप करेगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनको माइंड में ज्यादातर रखते हैं। ठीक है, एक तो अल्टरनेटिव, और लास्ट में आपको क्या करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, दैट इज स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए मशहूर इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड कॉलीमेरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, यानी 4 डिग्री, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर 1 डी रखने पड़ेगा, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शियरी एंड दिस इज कॉलीमेरी। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन, DNA एंड RNA, इसको मतलब थोड़ा आपको कंसेप्टों का प्रयोग का इसमें, तो इसको भी आप कर लेना है। इसके बाद सोर्स एंड डिफिशिएंसी डिजीज, यहाँ से आपका केमिस्ट्री में इतना ही, इतना आप कर लेना अच्छे से। और यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आपको प्रिपेयर करना है पासिंग के लिए, उनमें से बस आप यहाँ से देखना कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन चैप्टर्स में से, उतना ही आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, उतना मोर देन एनफ है। तो अभी आपका जो एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, तो अभी जाके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि नेम रिएक्शन पे एक वीडियो आना चाहिए,
तो हम देखेंगे कि 11th की कितनी भी रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि उनको भी नेम रिएक्शंस आती है और आपको भी आती है। ठीक है, जैसी रिक्वेस्ट होंगे, अगर रिक्वेस्ट होंगी तो हम जरूर बनाएंगे जी के बॉस के लिए जो भी नेम रिएक्शंस होंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।